नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज पीएम मोदी ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट की चाबियां कल सौंप दी और चाबियां सौंपकर एंट्री मार दी है। पीएम मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। हालांकि केजरीवाल ने यह कह दिया कि आपदा दिल्ली में नहीं बल्कि बीजेपी में है। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। जहां झुग्गी वही मकान। अपने नारे को साकार करते हुए पीएम मोदी ने 1675 झुग्गी वासियों को फ्लैट की चाबी सौंपी और इस तरह दिल्ली के चुनावी दंगल में पीएम मोदी की एंट्री हो गई। हालांकि 10 सालों से दिल्ली विधानसभा की सड़कें बीजेपी के चुनावी रथ के लिए बेहद रपटीली रही। लिहाजा इस बार पीएम मोदी ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और उसके नीति नियंताओं को आपदा बताया। लेकिन केजरीवाल ने पीएम मोदी के इस बयान को बीजेपी की विपदा की टीस कहकर खारिज कर दिया। बीजेपी की 3 आपदाओं का नाम भी गिना दिया। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। दिल्ली के चुनावी दंगल में प्रचार का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने शीश महल का जिक्र कर केजरीवाल पर निशाना साधा। ये दावा भी किया कि पिछले 10 सालों में उनकी सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए हैं, लेकिन केजरीवाल ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया। दलील ये कि बीजेपी ने गरीबों की पीठ में छुरा घोंपा, लाखों झुग्गियों को उजाड़ दिया, दिल्ली के गरीबों को बेघर कर दिया। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। पिछले 5 साल के अंदर इन लोगों ने झुग्गियां तोड़ तोड़ के 2,78,796 लोगों को बेघर कर दिया। प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे मैं तुमको पक्के मकान दूंगा, लेकिन धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी बात नोट कर लेना। 2030 के चुनाव में अगर इन लोगों को वोट दे दिया, 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। पीएम मोदी ने दावा किया कि देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंच गया है, लेकिन केजरीवाल ने सवाल दागा कि जब दिल्ली में कोई सुरक्षित ही नहीं है तो भला ये जुमलेबाजी कौन सुनेगा। भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं,
उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज की आधारशिला रखते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूली शिक्षा को ध्वस्त कर दिया, लेकिन केजरीवाल ने आंकड़ों के साथ बीजेपी को आईना दिखा दिया। वहीं नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। साथियों, एक तरफ दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के प्रयास है, वहीं दूसरी तरफ यहां की राज्य सरकार का कोरा झूठ भी है। प्रधानमंत्री जी, 10 साल लग गए आपको 3 कॉलेजों की शिला रखने में। इन 10 सालों में जब तक आप शिला रख रहे थे, इन 10 सालों में मैंने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 11 नए वोकेशनल कॉलेज बना दिए और 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए। जितना टाइम आपको 3 शिलान्यास रखने में लगा, उतने टाइम में हम लोगों ने 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 नई यूनिवर्सिटी बना दी, 6 नए यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए और 11 नए वोकेशनल कॉलेजेस बना दिए। दिल्ली के दंगल में इस बार पूरे दमखम के साथ उतरी कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के दावे को खोखला बताया। दलील ये कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने दिल्ली वालों के साथ सिर्फ छल किया, किसी ने दिल्ली के लोगों का भला नहीं किया। 10 साल में केजरीवाल साहब ने एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, बल्कि एक जौनापुर में एक बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास का स्किल सेंटर कांग्रेस ने बनाया था। मनमोहन सिंह जी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ दस्तखत करके वो एग्रीमेंट किया और वो दिल्ली में वो एग्रीमेंट लागू हुआ। दिल्ली सरकार ने उस पर काम किया। आपने एक स्किल सेंटर को यूनिवर्सिटी अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करने से नई यूनिवर्सिटी नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं और घोषणा करना शुरू करते हैं, तो ये तो एक परंपरा बन गई आजकल कि चुनाव के पहले घोषणा क्यों होती है। चुनाव के पहले तो योजना बन के लागू हो जानी चाहिए। पीएम मोदी ने जहां झुग्गी वालों को फ्लैट्स दिए, न्यूज 24 की टीम ने उस जगह का भी जायजा लिया। कई लोग ऐसे भी मिले जिनका नाम कट गया। दुखड़ा सुनाते हुए आंखों में आंसू भी आ गया। तो आज जनता की आवाज आप सबने सुन ली। जिस तरीके से 5 लाभार्थियों को चाबी दी गई है, 1675 मकान दिए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी उम्मीदें पूरी नहीं है, जो आज भी आशावादी होकर यहाँ पर खड़े हुए हैं इस आस में कि शायद इस 2 कमरों के एक मकान में उनका भी घर होगा और उनके घर का सपना पूरा होगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज 24। आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी 17वीं पीटी रद्द कर फिर से परीक्षा कराने की मांग को लेकर पप्पू यादव आज सड़कों पर उतरे। पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार के कई जिलों में सड़कों का चक्का जाम कर दिया, रेल का रास्ता भी रोक दिया। पप्पू यादव ने एक बार फिर कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जब तक पेपर लीक घोटाला बिहार और देश से बंद नहीं होगा, अकेला पप्पू यादव नीट्स के मुद्दों पर लड़ा, पेपर लीकआउट को रोकने के लिए क्यों नहीं। छात्रों को पुलिस से पिटवाने का इल्जाम झेल रहे प्रशांत किशोर ने गुरुवार रात को आमरण अनशन शुरू किया, लेकिन पीके को छात्र आंदोलन का विलन बताते हुए पप्पू यादव ने इस आंदोलन को राज्यव्यापी बना दिया। पटना से निकली चक्का जाम की ये चिंगारी पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सासाराम, सुपौल, किशनगंज, गया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में फैल गई। पप्पू यादव के समर्थकों ने सड़क से लेकर रेल की पटरियों पर कब्जा जमा लिया। खुद पप्पू यादव ने भी सत्ता के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। भैया, लड़ाई बहुत बड़ी है, आर पार की लड़ाई है। किसान आंदोलन 11 महीना चला, हम लोग को भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जाट आंदोलन चला, मीना आंदोलन चला, आरक्षण आंदोलन चला, मंडल चला, कमंडल चला। हमको समझना होगा, हमको लड़ाई लड़नी, इस आंदोलन को बहुत लंबा लड़ना पड़ेगा। यदि सबके बच्चों के भविष्य को बचाना है तो पेपर लीकआउट को रोकना पड़ेगा। चाहे जो हो, सिपाही हो, पुलिस हो, सबके बच्चों के साथ ऐसा ही होगा। सब बिना पैसा को लेकर के एक भी गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों की नौकरी नहीं होगी।
तो सर कोई तो लड़ेगा ना, लड़ते लड़ते मरेंगे, मरते मरते लड़ेंगे। इससे पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ बीपीएससी के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में पटना सचिवालय से पैदल यात्रा की और पप्पू यादव के आह्वान पर वामपंथी छात्र संगठन भी सड़कों पर उतर आए। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को डाक बंगला चौराहे पर रोकना चाहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को बेमानी बना दिया। रेलवे ट्रैक जो है यहाँ पुलिसकर्मियों को तैनाती है, लेकिन उसके बावजूद जो समर्थक हैं वो जो पप्पू यादव के समर्थक हैं वो सड़क के साथ साथ रेलवे ट्रैक को भी बाधित कर रहे हैं, क्योंकि कई इलाकों से ये खबर मिल रही है कि वहाँ किस तरीके से वहाँ पर जो है NH को, SH को और रेलवे ट्रैक को जाम किया गया है। छात्रों के साथ चट्टान की तरह खड़े पप्पू यादव ने सत्ता से लड़ाई में ईंट से ईंट बजा देने का ऐलान किया तो लगे हाथ जनसुराज के जरिए सत्ता की सियासत में हिस्सेदारी को बेताब प्रशांत किशोर को भी आड़े हाथ लिया। प्रशांत किशोर भी कल से आमरण अनशन बैठे। किसका नाम लेते हैं सर? 6 बजे कोई खाना खा करके आमरण अनशन होता है, नाटक होता है सर। सब दिन नाटक की थोड़ी चले। हम यहाँ 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं उससे राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? क्या सवाल कर रहे हैं आप? मतलब किसी को आप यहाँ मारिएगा और उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो राजनीति कर रहे हैं, तो ठीक है राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जो लोग अब छात्रों के बीपीएससी अभ्यर्थियों के कंधों पर चढ़कर अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, उनके भविष्य की चिंता उनको नहीं है। प्रशांत किशोर जी तो प्रायश्चित कर रहे हैं, चले थे हीरो बनने, विलन बन के उभरे, छात्रों को इकट्ठा कर लिया, मार्च करा दिया और जब छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा करे। बिहार में राक्षस राज्य चल रहा है, दूसरा कोई तरीका नहीं, राक्षस राज एकदम। अपराधी ही पहले गोली मारते थे, अब सत्ता के ही तंत्र लोगों को गोली मार रहे हैं। बिहार की सरकार से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है तो विपक्ष के पास क्या बचता है? सड़क, जलसा, जुलूस, बातचीत, सेमिनार। तो ये सारे विकल्प हम लोग अपनाएंगे, सिर्फ पटना में नहीं, अब तो आंदोलन को बिहार के हर जिले में लेके जाएंगे। वो नहीं चाहते कि परीक्षा रद्द हो, वो नहीं चाहते कि पेपर लीक बंद हो, क्योंकि पेपर लीक ही एक सहारा है जहाँ जदयू और भाजपा के मंत्री और उनके अफसर का बेटा बेटी को नौकरी मिल सके। तो बीपीएससी की नौकरी जिस तरह से लूटने का प्रयास हो रहा है, हम वामपंथी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर 13 दिसंबर से ही गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर के बुलावे पर गांधी मैदान पहुंचे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि इस लाठीचार्ज में प्रशांत किशोर को कोई आंच नहीं आई। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने आंदोलन को गुमराह किया और सत्ता से साठगांठ कर छात्रों को पिटवा दिया। हालांकि अगली सुबह प्रशांत किशोर ने इस पर सफाई भी दी, लेकिन उनके साथ आए लोगों ने छात्रों को धमकी और इस धमकी का वीडियो वायरल हो गया। अब पप्पू यादव से लेकर विपक्ष के कई नेता यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सत्ता के एजेंट बनकर आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।